जी, सरस्वती भाद्राजुन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्लास 7th जो है उसका अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। प्राणियों में पोषण यानी भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषण में हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से पोषण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हम मानव की बात करें, मानव में पाचन की बात कर रहे थे। और मानव में जो पाचन होता है, पाचन आप जानते हैं भोजन के जटिल या बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन में भी मानव पाचन में हम बात कर रहे थे मुख व मुख गुहिका की। सबसे पहले हम मुख और मुख गुहिका की बात कर रहे थे कि मानव में पाचन के लिए क्या पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती हैं। जो आहार नाल जो मुख गुहा से यानी जहाँ मुख गुहा होती है, मुख गुहा से गुद्दा तक फैली रहती हैं। ये पढ़ लिया था हमने। आहार नाल मुख गुहा, जैसे हमने भोजन रखा तो अंदर वाली जो गुहा है, मुंह बाहर वाला तो ये जीभ वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ये तो मुंह है, बाहर वाला मुंह है, इसके अंदर जो है ना अंदर वाला भाग वो मुख गुहिका हो गई। तो मुख गुहिका से लेके गुद्दा, जहाँ से हम टॉयलेट बाहर निकालते हैं वो गुद्दा होती है, तो वहाँ तक ये आहार नाल फैली होती है। और उसमें सबसे पहले आता है मुख और मुख गुहिका। उसमें हमने बात की थी कि मुख गुहिका जो होती है उसमें हम भोजन रखते हैं। मुख गुहिका भोजन को चबाने का कार्य करती है, पाचन का भी ये कार्य होता है यहाँ पे मुख गुहिका में। मुख गुहिका की बात करें तो हम इसमें बात कर रहे थे मुख की, और उसके बाद हमने बात की थी कि मुंह में जो दांत होते हैं, दांत उसकी बात कर रहे थे शायद। दांत जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। पहला होता है स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। उसमें मैंने बात कर ली थी अस्थायी जो होते हैं जब हम 1 से 8 वर्ष के होते हैं। तो जब हम बचपन में जब हम बड़े होते हैं, 1 साल के होते हैं, तो हमारे दांत आने शुरू होते हैं। और वो दांत 20 दांत होते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। और दूध के दांत 20 होते हैं जो अस्थायी होते हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र के बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए दांत आते हैं। जो 20 नए आ जाएंगे और 12 वो जो दांत थे, 20 तो पुराने वाले दांत वापस आ जाएंगे और 12 नए दांत आते हैं, और कुल मिला के 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो 32 दांतों को हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे दांतों को, तो उसमें लिखना कि पहले समझ लें फिर लिखें। इसमें देखेंगे आप कि भाई दांत जो है उसका एक होता है दंत सूत्र। क्या होता है? दंत सूत्र। दंत सूत्र होता है 21-23 गुणा 2। इसमें क्या होता है, 2 से गुणा करो 4, 2 को 1 से गुणा करो 2, 2 को 2 से करो 4, 2 को 3 से किया 6। ये कितने हो गए टोटल? 4 2 6, 6 4 10 और 7 16 दांत होते हैं ऊपर। और 2 को वापस इससे गुणा करेंगे, 2 को इनसे वापस करेंगे, वो ये क्या, ये वापस रहेगा 42 46 बराबर कितना आ गया 16। तो 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत होते हैं नीचे। अब इनको कैसे समझेंगे? देखो शुरुआत की है, जैसे मान लो अपन मुंह होता है, मुंह में शुरुआत के आपके जो बाहर जब आप हंसते हैं ना, तो हंसते हैं तो 4 दांत ऐसे 4-5 दांत बाहर निकले दिखाई देते हैं। जो आगे वाले 4 दांत होते हैं जो हंसने पे दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं? कृतंक। कृतंक क्या होते हैं? ये आगे वाले 4 दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो कृतंक हो गए 4। अब इसके पास एक इधर दांत होता है रद्रनक, एक इधर होता है और एक होता है इधर। तो एक रद्रनक ये और एक रद्रनक ये। ठीक है बेटा, तो रद्रनक क्या करते हैं? ये रद्रनक जो है वह भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर रद्रनक एक इधर हो गया। फिर उसके बाद होते हैं 2, एक ये और एक ये 2 दांत होंगे, इन्हें कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। ठीक है, तो 2 दांत इधर हो जाएंगे और 2 दांत इधर, 1 और ये 2। ठीक है, इसका नाम भी क्या है? अग्रचवर्णक। आगे के चवर्णक।
च से चवर्णक, च से चबाने वाले, ये चबाने और पीसने का कार्य करते हैं, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं भोजन को। कृतंक ये काटने का कार्य करते हैं, भोजन को काटने का। अग्रचवर्णक, ये अग्रचवर्णक, ये अग्रचवर्णक, दो ये दो, ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये और ये कृतंक हो गए, ये अग्रचवर्णक हो गए, ये दोनों ये मैंने कहा था ना 1 2 3 और 4 के बाद ये और ये, इसको और इसको, इन दोनों को कहते हैं रदनक। ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में होते हैं 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 दांत होते हैं, इन्हें कहते हैं चवर्णक। क्या करते हैं, चवर्णक। ये भी भोजन को पूरी तरह से पीसने का, चबाने का कार्य करते हैं। ये चवर्णक और ये दोनों क्या होते हैं, चवर्णक चवर्णक, ठीक है। तो देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तो ये, फिर 5 6, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, तो 16 दांत होते हैं ऐसे नीचे और 16 दांत होते हैं ऊपर, होते हैं 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो देखो अब आपको अगर चवर्णक इनका पता लगाना है तो इस दंत सूत्र की सहायता से देखो, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 4 तो होते हैं कृतंक ऊपर और 4 होते हैं नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 8। अरे हो गए ना 8, 4 ऊपर कृतंक, ये काटने वाला दांत 1 2 3 और 4 ऊपर होते हैं और 4 क्या होते हैं नीचे, 8। फिर 2 को 1 से किया और 1 से क्या है 2 और 2 होते हैं रदनक और 2 ये होते हैं नीचे ऊपर रदनक और 2 होते हैं नीचे रदनक, टोटल कितने हो गए 4, 8 और 4 12 हो गए। फिर रदनक के बाद आते हैं अग्रचवर्णक क्या होते हैं, ये चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये होते हैं ऊपर 4 और नीचे 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो प्लस 8 प्लस फिर होते हैं ये 6 और 6 12, ये होते हैं चवर्णक। ये 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऊपर और 6 नीचे, तो 6 6 12, टोटल कितने हो गए 8 और 4 12, 12 8 20 और 32, 20 और 12 हो गए 32, टोटल कुल दांत कितने हो गए 32, कुल दांत हो गए 32। तो इस प्रकार कुल दांत होते हैं 32, कुल दांत 32 होते हैं। तो अगर आपको समझना हो तो चलो मैं समझाने के लिए लिखवा लेता हूँ, या आप इस दांत बना सकते हैं, बनाना चाहे तो। फिर आप लिखेंगे दांत कार्य के आधार पर, ये लिखना है आपको, लिखें इसमें दांत कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लिखो, पहला लिखना कृतंक, ये दांत क्या करते हैं, ये दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरे हो गए कृतंक के बाद आते हैं रदनक, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा ये है चवर्णक। ये दोनों का कार्य क्या है, भोजन को पीसने का और चबाने का, भोजन को पीसने का कार्य है, दोनों कार्य है, भोजन को पीसने का कार्य है, भोजन को एकदम पूरी तरह से एकदम पीस के पूरी तरह से उसका एकदम चूर्ण बना के फिर आगे भेजते हैं। तो ये होगी दांत के बारे में जानकारी। अब एक और छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं कि हमारे मुंह में, मैंने आपको बताया था मुख और मुख गुहिका, तो आहार नाल जो होती है, शुरुआत में बताया था जब पहले दिन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आहार नाल में मुख मुख गुहिका ये अंग पाए जाते हैं, और अंगों के एक तरफ क्या होता है, अंगों की एक तरफ पाए जाते हैं आपके ग्रंथियाँ। जैसे मुख और मुख गुहिका में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो मुख और मुख गुहिका में लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। अब पूछ ले कि मुख में
मुख और मुख गुहिका में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आप कहेंगे, ऐसे स्टार लगा के लिखेंगे, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती हैं? ये लार ग्रंथि जो हम भोजन करते हैं उसमें लाला रस स्राव करती है। लाला रस या जो लार होती है ना, अपनी लाड़ जिसे बोलते हैं अपनी मारवाड़ी में, तो लाल ग्रंथि ये मुंह में पाई जाती हैं। लाल ग्रंथि मुंह में पाई जाती हैं और लाल ग्रंथि लाला रस या लार छोड़ती हैं। ये क्या करती हैं? ये जब हम भोजन करते हैं ना, तो जैसे हमने भोजन किया, भोजन मुख में गया, फिर आगे मुख गुहिका में गया, तो लार ग्रंथि जो है वो लार छोड़ती है और ये लार जो है ये भोजन को चिकना बना देती है, एकदम गीला बना देती है, चिकना व गीला बना देती है। अब चिकना और गीला होगा तभी जो भोजन है वो आसानी से ग्रसिका में या आगे चला जाएगा या आगे जा पाएगा। तो ये जो लार ग्रंथि है वो लार रस छोड़ती है और भोजन को चिकना व गीला बना देती है ताकि वह आगे चला जाए। और इसका दूसरा कार्य क्या है? लार ग्रंथि का दूसरा कार्य, लार जो ग्रंथि है वो लाला रस जो है ना, ये लाला रस जो ये लार या लाला रस छोड़ती है, लार ग्रंथि, ये लाला रस जो होता है वह मंड को शर्करा में बदल देता है। लाला रस मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड क्या है? जो हम भोजन करते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लो चावल की बात करें, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में रहता है। तो जो लार ग्रंथि है वो लाला रस छोड़ती है, लार छोड़ती है, वो मंड को शर्करा में बदल देती है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर एक चावल लें, एक तो चावल लेते हैं उबले हुए और एक लेते हैं बिना उबले हुए, एक होते हैं मुंह में चबाए हुए। तो मुंह में चबाए हुए जो, चलो एक एग्जांपल से समझ ही लेते हैं कि क्या करती है। जैसे एक प्रश्नली ले लें, एक में तो लें उबले हुए चावल, जो अपने घर में बनाते हैं चावल, वो चावल ले लिए, उबले हुए चावल, ठीक है। अब इसमें और एक में लेते हैं कुछ चावल लो, उनको मुंह में डालो और मुंह में थोड़ा दूर चबा के और फिर उसको थूक कर वापस बाहर निकालो। तो ये मुंह में रखे हुए चावल, मुख में रखे हुए चावल, ठीक है। अब दोनों को मिला दो, दोनों को परख नली में डाल दो। ये मुंह में रखे हुए चावल जिनको मुंह में रख के थोड़ी देर चबा के फिर डालना है, और एक है उबले हुए चावल जो अपने घर में तैयार किए चावल, गर्म किए हुए चावल। तो अब दोनों में क्या डालो? आयोडीन विलयन। एक होता है आयोडीन विलयन, छठी क्लास में हमने पढ़ा था आयोडीन विलयन कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन काम में आता है। अब चावल में क्या है? मंड है। जब इसमें आयोडीन विलयन की बूंदें डाली जाएगी तो इसका विलयन कैसा हो जाएगा? बैंगनी। कैसा हो जाएगा? बैंगनी। इसमें क्या है? मंड। क्या है? मंड है, इसका मतलब इसका रंग बैंगनी है। लेकिन इसमें भी मंड ही था, ये भी चावल थे, इसमें मंड था, लेकिन जब इसको मुंह में चबाया गया तो मुंह में रखने पे उस जो लार ग्रंथि थी ना, उसने लार रस छोड़ा। क्या छोड़ा? लार रस छोड़ा, और लाल रस छोड़ने के कारण लार रस ने उस मंड को, जो चावल होता है ना, चावल उसमें मंड होता है, मंड या कार्बोहाइड्रेट, उसको शर्करा में बदल दिया। किस में बदल दिया? शर्करा में। लाल ग्रंथि ने क्या किया? वो चावल में जो मंड था उसको शर्करा में बदल दिया, क्योंकि इस चावल को तो हमने मुंह में रखा था ना, मुंह में रख के फिर चबा के थोड़ी देर फिर इसको बाहर निकाला है। तो मुंह में रखने के कारण लार इस खाने में चावल मिक्स हो गई और लार ने चावल में जो मंड था उसको शर्करा में बदल दिया। तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि लार ग्रंथि जो होती है वो लार ग्रंथि जो लार रस छोड़ती है वो लार रस या लाला रस, इसमें लिखेंगे, मैंने पीछे भी लिखा था, देखना अभी, लाल रस जो है वो मंड को शर्करा में बदलता है। लाल ग्रंथि लाला रस छोड़ती है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। और इस प्रकार लार की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दांतों की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दांत अगर काफ़ी दिनों तक दांत होते हैं, दांत उसमें अगर भोजन पड़ा रह जाए, अगर हम ब्रश ना करें तो दांतों में कुछ जीवाणु होते हैं जो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हम भोजन हमने खाना खाया
और भोजन करने के बाद अगर हम दांतों को साफ ना करें तो जीवाणु हमारे भोजन में या हमारे दांतों के बीच में जहाँ भोजन होता है उसको गलाते हैं और अम्ल छोड़ते हैं, जिससे दांत धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। तो देखो अगर क्या होता है, जीवाणु जो होते हैं वो दांतों के बीच में फंसे भोजन का शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं। देखो अगर हम भोजन करें तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने मान लो ब्रश नहीं किया तो जो खाना है वो हमारे दांतों के बीच में फंस गया और मुंह में क्या होते हैं जीवाणु, तो दांतों में जो भोजन फंसा होता है, दांतों में फंसे भोजन को ऐसे लिख दो, दांतों में फंसे भोजन को कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें जो शर्करा होती है उसका विघटन कर उसको शर्करा को तोड़कर अम्ल निर्माण करते हैं और इसे दंत क्षय कहा जाता है। अम्ल से क्या होता है, दांत खराब हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब लिखेंगे दांतों में फंसे भोजन को कुछ जीवाणु उसमें उपस्थित शर्करा या शर्करा का विघटन करके उसमें से अम्ल निर्मोचित करते हैं, अम्ल निर्माण करते हैं या अम्ल छोड़ते हैं, अम्ल निर्मोचित करते हैं। अगर हम भोजन करें, खाना खाएं और उसमें ब्रश ना करें तो जो कुछ मुंह में कुछ जीवाणु होते हैं वह उस भोजन में जो शर्करा है उसको तोड़ के अम्ल बनाते हैं, अम्ल निर्मोचित करते हैं और ये अम्ल क्या करते हैं, ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, दांतों को सड़ाने का कार्य करते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा खाना खाने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। सुबह तो खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने के बाद, वरना हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ जीवाणु होते हैं वो भोजन की शर्करा को तोड़ के अम्ल निर्माण कराते हैं, अम्ल बनाते हैं और अम्ल जो होते हैं वो धीरे धीरे हमारे दांतों को खाने का कार्य करते हैं, दांतों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसे दंत क्षय यानी दांतों को क्षय होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो दंत क्षय से बचने के लिए घर पे सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश करें। ठीक है, ये आपने समझ लिया। और हमेशा याद रखें कि खाना खाने के बाद या जब भी आप कुछ भी खाते हो तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें, मुंह में पानी डाल के हल्का सा कुल्ला कर लें ताकि कुछ भी हमारे दांतों में ना फंसे, भोजन हमारे मुंह में ना रहे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। दांतों की बात कर ली है, कल हम बात करेंगे जीभ की। और जीभ जो होती हैं वो क्या होती हैं, मुंह में मुख गुहा में पाई जाती है। जीभ आगे से खुली होती है, मतलब आगे से इसको कैसे भी हिला सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन पीछे से वह जुड़ी होती है और पीछे से उसको नहीं हिला सकते अपन। तो जीभ के बारे में कल अध्ययन करेंगे। जीभ क्या करती है, स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है, भोजन को चबाने का, भोजन में लार को मिक्स करने का, ऐसे बहुत सारे कार्यों में सहायता करती है। ठीक है, जीभ के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अलविदा, बाय, थैंक यू। ठीक है, इसको लिख ले आराम से, वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।